हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अमितन एकेडमी में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम समझे थे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, डिजिटल लॉजिक्स के बारे में समझे थे और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, और लास्ट में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में समझे थे। आज उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा, एंड नेक्स्ट देखेंगे बूलियन लॉज के बारे में, क्या सब लॉ है, और नेक्स्ट देखेंगे बूलियन थ्योरम, और लास्ट में देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ये बिल्कुल हमारे सिलेबस का है और एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में, कि ये जो है इन्वेंट हुआ था जॉर्ज बूल के से। जॉर्ज बूल के थ्रू ये इन्वेंट किया गया था और 1854 में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो बूलियन अलजेब्रा है वो एक मैथमेटिकल सिस्टम है जो कि यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारा जो डिजिटल लॉजिक होता है, डिजिटल लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ये जो है वर्क जो करता है वो बाइनरी वेरिएबल पे करता है। अब बाइनरी वेरिएबल क्या होता है, उन चीज़ों को समझते हैं कि बाइनरी वेरिएबल क्या है, कि एक वेरिएबल है जिसके पास सिर्फ दो वैल्यू होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, दो ही वैल्यू हो सकता है, तो इसे बोलते हैं बाइनरी वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, A B C D कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम बूलियन अलजेब्रा का लॉज को समझते हैं क्या क्या है। तो ये क्या होता है कि बूलियन अलजेब्रा जो है ये सर्टेन कुछ लॉ है जो कि सिंप्लीफिकेशन में यूज आता है, काम करता है वो। तो देखते हैं कि सबसे पहले आता है आइडेंटिटी लॉ, फिर आता है नल लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, इन्वोल्यूशन लॉ होता है, फिर कॉम्पिटिटिव लॉ होता है, फिर एसोसिएटिव लॉ होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ये सभी लॉ है बूलियन का। A1 by 1 हर एक लॉ को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब है इसमें आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि कोई हमारे पास वेरिएबल है, उसमें यदि 1 हम ऐड कर देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि A है, कोई एक वेरिएबल है A, और उसमें यदि हम 0 ऐड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू जो है रिजल्टेंट वैल्यू, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आया, जैसा था वैसा ही रह गया। और उसी तरह यदि हम किसी वेरिएबल में 1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये जो डॉट जो है, ये डॉट हमारा मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। तो यदि हम 1 से मल्टीप्लाई भी करें किसी वेरिएबल में तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ये जो रूल है वो है आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग हम इस रूल को फॉलो करते हैं। एग्जांपल भी देख सकते हैं आप कि यदि 5 + 0 है तो बिल्कुल 5 है। यदि हम 5 × 1 करें ये भी 5 के बराबर ही रह जाएगा, तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। फिर उसी तरह से नल लॉ है। नल लॉ में क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, उसमें यदि हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो हो जाता है 1 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यदि कोई हमारे पास वेरिएबल है, उस वेरिएबल को यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 0 के बराबर हमारा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, कोई भी चीज़ है उसको यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 के बराबर ही होता है। तो ये सब जो रूल है ये नल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है आइडेंपोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि यदि आपका वेरिएबल है एक और सेम ही वेरिएबल फिर से ऐड हो रहा है तो उसका रिजल्टेंट जो वैल्यू होगा वो जो वेरिएबल है एज इट इज वो रह जाएगा। यदि सेम वेरिएबल यदि मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो उसका भी वैल्यू जो है वो सेम रह जाएगा। ये होता है आइडेंपोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में जैसे कि आप जानते भी होंगे, कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसका जो इन्वर्स होता है, यदि कोई वैल्यू है और उस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट भी उसके साथ ऐड हो पा रहा है तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यदि कोई एक वेरिएबल है उसका रिजल्टेंट यानी कि यदि उस वेरिएबल में कोई कॉम्प्लीमेंट ऐड हो जा रहा है तो उनका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ में क्या होता है, यदि कोई आपके पास कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है, यदि उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं दोबारा से तो उसका जो वैल्यू आएगा रिजल्टेंट वैल्यू वो नॉर्मल वेरिएबल की तरह काम करने लगता है। ये जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट की तरह है,
दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, कई बार भी लिखता है और या इस तरह से हम लिखते हैं, दोनों तरीका है, दोनों तरीका से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि यदि आप a प्लस बी लिख रहे हो या b प्लस a लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। सपोज दैट एग्जांपल में 5 प्लस 3 कर रहे हैं या 3 प्लस 5 करें, तो ये दोनों का जो है रिजल्टेंट वैल्यू जो है दोनों का सेम ही आएगा। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। आप ये चीज मैथ में भी पढ़ रखे होंगे, वही सेम ही है। और यदि कोई a इंटू बी है, a इंटू बी है, तो वो b इंटू a के बराबर भी हो सकता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, यदि कोई दो वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर में है और एक तीसरा वेरिएबल उसमें ऐड हो रहा बाहर से, तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो a बाहर हो सकता है और जो रिमेनिंग दो वेरिएबल है उनको यदि ब्रैकेट में कर दे तो भी रिजल्ट हमारा इक्वल ही आएगा। सपोज दैट हम a का जो वैल्यू 2 ले रहे हैं, क्या है 2 प्लस 3, फिर c का वैल्यू हम 5 ले रहे हैं। तो अब इनका देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 5, यहाँ पे 10 हो गया। ये हमारा LHS हो गया, ये LHS के तरह काम करेगा। और RHS को देखते हैं, a का वैल्यू क्या लेके चले थे 2, फिर प्लस b क्या है 3 और c है 5, इस तरह से। तो इनको भी यदि हम सोल्व करें 2 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 5 8 हो गया। और फिर इनको यदि ऐड किया जाए तो ये भी 10 के बराबर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों सेम है, तो इसी बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ के थ्रू ही होता है। फिर नीचे है यदि कोई भी a और b दो वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर तीसरा भी वेरिएबल उसमें मल्टीप्लाई हो पा रहा है c, तो उनका जो है रिजल्टेंट वैल्यू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a डॉट ब्रैकेट के अंदर में b डॉट c, दोनों में इक्वल ही रहेगा, रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि यदि a है, a एक वेरिएबल है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ब्रैकेट के अंदर में दो वेरिएबल सम होते हुए, यदि a डॉट b प्लस c है, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा, फिर ये बीच वाला प्लस आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये a जो है इन c से मल्टीप्लाई होगा, फिर a डॉट c हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यदि a प्लस हो रहा है b डॉट c में, तो पहले a और b का जो प्लस है वो वाला टर्म आ जाएगा, फिर बीच का डॉट यहाँ पर आ जाएगा, फिर a इंटू सी, ये सॉरी a प्लस सी, ये प्लस ये सी हो जाएगा इस तरह से। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इस तरह से। फिर है बूलियन थ्योरम। कुछ बूलियन का थ्योरम भी है। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन थ्योरम। एब्जॉर्प्शन थ्योरम में क्या होता है कि यदि आपके पास कोई एक वेरिएबल है जो कि ट्रू है ऑलरेडी, फिर उनमें यदि कोई भी चीज़ आप ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो वेरिएबल के बराबर ही रह जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि a है, a में हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पे a डॉट b से, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो है, ये जो रिजल्ट जो है ये सेम रह गया वेरिएबल के जैसा ये वैल्यू है, ये क्योंकि ट्रू है। ये ऐसा यदि किसी कंडीशन में आ गया तो हम सेम टू सेम जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो सेम रह जाएगा। तो फिर यदि कोई वेरिएबल है a, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस b से, तो ये भी यदि ट्रू है, यदि ट्रू है तो हमारा आउटपुट रिजल्ट जो है ये भी ट्रू सेम रह जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा सेम टू सेम इसके बराबर, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। इफ a इज ऑलरेडी ट्रू, यदि ये a जो है, ये दोनों a ऑलरेडी ट्रू है, तो एडिंग और मल्टीप्लाइंग विथ समथिंग, किसी भी चीज से आप एडिंग करो या मल्टीप्लाइंग करो, उसमें कोई भी टाइप का चेंजिंग नहीं आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही जो एब्जॉर्प्शन थ्योरम है, इसका एक तरह से कथन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इन चीजों को सीरियसली पढ़ें, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें दो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ये है कि यदि आप a डॉट b का कंप्लीमेंट कर रहे हो तो वो इक्वल होगा
इंडिविजुअली दोनों वेरिएबल के कंप्लीमेंट के सम के बराबर। देख सकते हो a डॉट b पे कंप्लीमेंट है, ये इक्वल है a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट। दोनों इंडिविजुअल वेरिएबल है, दोनों इंडिविजुअल वेरिएबल पे कंप्लीमेंट है, तो दोनों इक्वल है। इन दोनों को हम प्रूव भी करेंगे ट्रूथ टेबल के हेल्प से। फिर उन्हीं का नीचे में डिफिनेशन है द कंप्लीमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड है, डॉट है, डॉट का हमें पता है कि मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन इज इक्वल टू और ऑपरेशन ऑफ कंप्लीमेंट। जो यहाँ पे और प्लस हो रहा है तो ये प्लस हमें पता है कि और ऑपरेशन का सिंबल होता है प्लस। तो इंडिविजुअल दोनों जो कंप्लीमेंट है और ऑपरेशन का कंप्लीमेंट होता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला थ्योरम ये है डी मॉर्गन्स का। अब देखते हैं दूसरा क्या है कि a प्लस बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट का। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कंप्लीमेंट ऑफ और ऑपरेशन। आप देख सकते हैं कि और ऑपरेशन हो रहा है वो इक्वल टू होगा एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्लीमेंट। दोनों कंप्लीमेंट है और दोनों एंड में है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं दोनों चीज। तो अब हम समझते हैं ट्रूथ टेबल के हेल्प से ये दोनों हम सोल्व करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ का एक तो ये था कि a प्लस बी का पूरा कंप्लीमेंट करें तो a डॉट बी ये आएगा। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो a है और दूसरा b है। अब दो वेरिएबल है तो हमें पॉसिबल कितना वैल्यू हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि दो वेरिएबल है। इनका फाइंड करने का फॉर्मूला भी होता है 2 पे पावर n, और ये n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल होता है। ये चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पे पावर वेरिएबल कितना है 2, तो 2 पे पावर 2 यानी कि 4 हो सकता है इसका पॉसिबल वैल्यू। क्या क्या हो सकता है, और हमें पता है कि ये जो है बाइनरी नंबर पे ही काम करता है। तो हमारे पास बाइनरी नंबर 0 और 1 है, तो दो वैल्यू है 0 और 1, उनके अकॉर्डिंग कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। अब इसके बेस पे हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब हम a प्लस b कर सकते हैं फाइंड। a प्लस बी यानी कि और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। और ऑपरेशन का हम पिछले लेक्चर में यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं कि और ऑपरेशन में क्या होता है कि यदि कोई एक भी इनपुट आपका ट्रू है यानी कि 1 है तो आपको आउटपुट में ट्रू ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक भी इनपुट हमारा ट्रू नहीं है तो हमारा 0 आ गया। यहाँ पे 1 है यानी कि एक ट्रू है तो ट्रू मिल गया, यहाँ पे ट्रू मिल गया और यहाँ पे भी ट्रू मिल गया। यहाँ फिर इनका हमें कंप्लीमेंट भी करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं तो a प्लस b का कंप्लीमेंट, दोनों का कंप्लीमेंट यहाँ पे निकालेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट। तो 0 है, 0 क्या आ जाएगा 1, 1 का 0 हो जाएगा, फिर 1 का 0, 1 का 0 हो जाएगा। अब हम RHS से आ जाते हैं। अब हमें a डॉट b निकालना है। a कंप्लीमेंट पहले निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर a हमारे पास ऑलरेडी है और b भी हमारे पास है। पहले a कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। a कंप्लीमेंट क्या होगा, डायरेक्ट a का जो है अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, a का कंप्लीमेंट 1 होगा, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। हमारे पास a कंप्लीमेंट आ गया। अब बच गया b कंप्लीमेंट, तो उसी तरह b कंप्लीमेंट हम निकाल लेंगे। हमारे पास देख सकते हैं कि b का a टू z वैल्यू है, b का 0 है, इसका कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा। फिर 1 है तो 1 का 0 हो जाएगा, फिर 0 है, 0 का 1 हो जाएगा, फिर 1 है, 1 का 0 हो जाएगा।
ठीक है। इस तरह से हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट दोनों फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट है ही, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट है, यानी कि हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। एंड ऑपरेशन का हमें पता है कि यदि दोनों इनपुट ट्रू है यानी कि 1 है तो हमारा आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो देखते हैं ये दोनों 1 है, ट्रू हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। इसमें एक 0 है तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि एक 0 है, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यही तो है a प्लस बी का कम्प्लीमेंट और a कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट। तो देख लीजिए आप सेम टू सेम दोनों का है, दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं ट्रूथ टेबल के हेल्प से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला लो। दूसरा था a डॉट बी का कम्प्लीमेंट होगा a कम्प्लीमेंट प्लस b कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है a और b, इसका ट्रूथ टेबल बना लेंगे। दो वेरिएबल है, हमें पता है कि 4 इसका पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो पहला कॉम्बिनेशन 0 0 हो जाएगा, दूसरा 0 1 1 0 1 1 इस तरह से। फिर इनका फिर a डॉट b है, यहाँ पे a डॉट b निकाल लेंगे। a डॉट b का हमें पता है, a डॉट b का मतलब होता है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो 0 0 है, दोनों इनपुट हमारा 0 है, तो इस केस में हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, 0 ही रह जाएगा। यहाँ पे भी एक 0 है तो 0 रह गया, यहाँ पे 0 है तो 0। यहाँ पे दोनों इनपुट ट्रू है यानी कि 1 है, इस केस में हमारा जो है आउटपुट 1 आ जाएगा। फिर इनका कंप्लीमेंट भी करना है हमें। तो a डॉट b का कंप्लीमेंट 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1, इसका भी 1, इसका 0। कंप्लीमेंट का मतलब ही होता है अपोजिट कर देना उसका, जो भी a कंप्लीमेंट अब फाइंड करना है। a कंप्लीमेंट क्या होगा, जो हमारे पास गिवन में हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि a का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो 0 है, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 0 है, यहाँ क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा। उसी तरह बी कंप्लीमेंट भी हमें निकालना है। तो बी कंप्लीमेंट 0 का 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, फिर 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 0 हो जाएगा, इस तरह से। फिर अब क्या करना है, उन दोनों को प्लस करना है। दोनों ए कंप्लीमेंट यहाँ देख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट निकल गया, अब दोनों को ऐड किया हुआ है। तो ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, तो दोनों ट्रू है। ये तो हमारा और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ऑपरेशन का हमें पता है कि यदि एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू ही हमें आउटपुट में मिलेगा। ये 1 मिल जाएगा, ये भी 1 मिल जाएगा, ये भी 1 मिल जाएगा और ये 0 मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि a डॉट b का कंप्लीमेंट ये वाला टर्म है और a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट का ये है। तो दोनों का वैल्यू मैच कर सकते हैं कि दोनों का बिल्कुल सेम है। इसका मतलब प्रूव हो गया हमारा ट्रूथ टेबल की ये जो डी मॉर्गन्स लॉ जो है ये बिल्कुल सही है, हमारा प्रूव है। तो यहीं पे है हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है। ठीक है क्लास, हमारा लेक्चर बस लास्ट है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और बिल्कुल अपडेट मिलते रहेगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी दोनों पे है। थैंक यू क्लास।